फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने आपसे कहा था कि बिफोर एग्जाम मैं आपको नेशनल इनकम के सारे फॉर्मूले याद कराऊंगा, एक बार रिवीजन कराऊंगा। तब एग्जामिनेशन में कुछ दिन बचे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको सारे के सारे फॉर्मूले जो भी मैक्स टू मैक्स इस चैप्टर में यूज हो रहे हैं उनको लिख के दिखा रहा हूँ। ध्यान से अच्छे से आप भी अपनी कॉपी में लिख लेना, या लर्न करने के लिए कॉमेंट सेक्शन में जाके सारे फॉर्मूले लिख सकते हो, मैक्स टू मैक्स जो भी इस पूरे चैप्टर में यूज होगा। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो नेशनल इनकम में यहाँ आता है ग्रॉस, यहाँ आता है नेट। ठीक है, ध्यान रखना, ग्रॉस से नेट जाने के लिए हम माइनस क्या करते हैं, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम क्या होता है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जो बहुत ज़्यादा यूज होता है। या फिर कभी कभी यहाँ पे डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम होता है असेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप, और नेट से ग्रॉस में आने के लिए प्लस डेप। ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा होता है, तो बड़े से छोटे में जाने के लिए घटाएंगे डेप्रीशिएशन को, छोटे से बड़े में आने के लिए प्लस करेंगे डेप्रीशिएशन को। तो ये पहला बेसिक फॉर्मूला ये हो गया, राइट। दूसरा फॉर्मूला है नेशनल एंड डोमेस्टिक। नेशनल यानी कि हमारी कंट्री प्लस बाहर कंट्री में जो हमारा एरिया है वो, और डोमेस्टिक मतलब सिर्फ हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारी कंट्री। तो नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए माइनस करोगे NFIA, और डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए प्लस करोगे NFIA। बेटा NFIA का फॉर्मूला क्या होता है, NFIA यानी कि फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये आपका आ जाएगा NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेशनल से डोमेस्टिक माइनस NFIA, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFIA। NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसका फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा। अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखना, कई बार एग्जामिनेशन में लिखा रहता है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ध्यान रखना, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 50, तो इसे आप 50 मत देखना, आपकी नज़रों में आप इसे देखना -50। जैसे ही नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लिखा हुआ आ जाए तो आप साइन को चेंज कर देना। इस वाले इस जो ये फिगर है इसका साइन चेंज करना है। फॉर्मूले में जो साइन लगा रहेगा उसको नहीं चेंज करना। ये +50 है तो इसे -50 ले लेना। बाई चांस ये -50 होता तो फिर माइनस माइनस प्लस, इसे आप +50 की नज़र से देखते हैं। यानी आपको ये क्या दिखेगा, ये 2 है और ये माइनस है तो ये +50 हो गया। अगर ये 2 है वो +50 होता तो -50 ले लेता। तो अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लिखा रहता है तो ये ध्यान रखना है, ग्रॉस से नेट माइनस डेप, नेट से ग्रॉस प्लस डेप, नेशनल से डोमेस्टिक माइनस NFIA, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFIA। तीसरा है MP और FC। MP से FC में जाने के लिए माइनस NIT, FC से MP में आने के लिए प्लस NIT। बेटा NIT, MP मतलब मार्केट प्राइस, FC मतलब फैक्टर कॉस्ट, NIT का मतलब होता है IT माइनस सब्सिडी। अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी घटा दोगे तो आ जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। इनडायरेक्ट टैक्स सरकार की कमाई होती है और सब्सिडी सरकार के खर्चे होते हैं। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसके अंदर क्या आता है, GST आता है और एक कस्टम ड्यूटी है। कई बार पेपर में कस्टम ड्यूटी की जगह इंपोर्ट ड्यूटी लिखा रहता है, क्योंकि हमारे देश में एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगता, एक्सपोर्ट एग्जाम्प्ट है, तो इंपोर्ट पे टैक्स लगता है, इंपोर्ट ड्यूटी। सब्सिडीज हो सकता है आपका ओल्ड एज पेंशन हो सकता है, ओल्ड एज पेंशन स्कॉलरशिप हो सकता है, राइट। ओल्ड एज पेंशन, बस ये दो चीज़ें बेसिकली आती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस वगैरह आता नहीं, तो ये आपका सब्सिडी। तो अगर मुझे किसी क्वेश्चन में NIT दिया गया है तो मैं सब्सिडी और IT को देखूंगा भी नहीं, लेकिन अगर मुझे NIT नहीं दिया गया है तो मैं IT में से सब्सिडी घटाऊंगा। कई बार मुझे NIT भी नहीं दिया होता, IT भी नहीं दिया होता, मुझे सब्सिडी दिया होता है, तो फिर मैं IT को 0 लूंगा। तो NIT इज इक्वल टू IT माइनस सब्सिडी, IT को 0, फिर सब्सिडी जो दे रखा होगा वो लेंगे। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, बस सब्सिडी को ले लेते हैं, सोचते हैं NIT ही सब्सिडी है। नहीं बेटा, NIT सब्सिडी नहीं है, NIT IT माइनस सब्सिडी है। IT नहीं दिया, IT को 0 लो, घटाओ, साइन का फर्क पड़ जाएगा अदरवाइज, और तुम गलत कर बैठोगे। तो ये सबसे पहला हो गया आपका ये बेसिक कन्वर्जन। दूसरी आपको पता होना चाहिए कि जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम उसको हम लोग कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और जो डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक इनकम उसको कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेशनल इनकम इज NNPFC, डोमेस्टिक इनकम इज NDPFC, राइट। अच्छा, इसके बाद नेशनल इनकम के 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है प्रोडक्शन मेथड, दूसरा मेथड होता है इनकम मेथड, और तीसरा मेथड होता है एक्सपेंडिचर मेथड। इन 3 मेथड से हमें नेशनल इनकम यानी कि NNPFC को काउंट करना होता है, और इन तीनों मेथड से आंसर जो आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। तो जो प्रोडक्शन मेथड है उससे निकलता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GDP MP,
या जीवीएमपी, ये प्रोडक्शन मेथड से निकलता है, जबकि इनकम मेथड से क्या निकलता है, एनडीपीएफसी, और एक्सपेंडिचर मेथड से भी सेम प्रोडक्शन मेथड जैसा जीडीपीएमपी। किस मेथड से क्या निकलता है ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद इन तीनों मेथड का हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो सबसे पहला है प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड, तो जो प्रोडक्शन मेथड है उससे निकलता क्या है, जीवीएमपी या जीडीपीएमपी। तो इसका फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, राइट। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो जो सेल्स है वो भी तुमको दे रखा होगा। अगर तुमको सेल नहीं दिया तो दो तरह की सेल्स होती हैं, पहला होता है डोमेस्टिक सेल्स और दूसरा होता है एक्सपोर्ट। तो अगर तुम्हें डोमेस्टिक सेल दिया है, तुम एक्सपोर्ट को ऐड करोगे तुम्हें सेल्स मिल जाएगा। बट अगर तुम्हें खाली सेल्स दिया गया है तो तुम क्लास एक्सपोर्ट को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करोगे, कि सेल्स इज मेन पोर्शन। सेल आपका मेन पार्ट है। जब आपको मेन पार्ट ही दे रखा है तो आपको सब पार्ट को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट आप ऐड करोगे तो आपको सेल्स मिल जाएगा। चेंज स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। आप क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक घटाओगे तो आपका आ जाएगा चेंज इन स्टॉक। इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब होता है परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। कुछ बातों का यहाँ पे भी आपको न्यूमेरिकल बनाते वक्त ध्यान देना है। जैसे सबसे पहली बात जो आपको ध्यान देना है, सबसे पहली बात आपको ध्यान क्या देना है क्लास, इग्नोर प्रोडक्शन फॉर इग्नोर परचेजेस ऑफ मशीनरी। परचेजेस ऑफ मशीनरी को इग्नोर करना है, राइट। दूसरी बात, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, जो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन है इज एडेड इन सेल्स। उसे आप ऐड करोगे किसमें, सेल्स के अंदर, अगर क्योंकि वो सेल्स का ही पार्ट है। परचेज इंटर इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। कई बार ऐसा लिखा रहेगा 10 साल चला रहे हैं मशीन को, 10 लाख की खरीदी है तो 10 लाख की खरीदी, 10 साल का चला रहे हैं तो हर साल का 1 लाख डेप्रिसिएशन हो गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल इज इंटरमीडिएट कंजप्शन। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आईसी है, वो इंटरमीडिएट कंजप्शन है। और जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, वैल्यू ऑफ आउटपुट है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट को कहते हैं सेल्स प्लस चेंज स्टॉक। और एक बात आप ध्यान रखना, वैल्यू एडेड क्या होता है, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। यही जीडीपीएमपी जो होता है ना, इसी को हम लोग वैल्यू एडेड भी कहते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। कई बार क्वेश्चन में आपको बोलेगा नेशनल इनकम निकालो, तो सबसे पहले तुम प्रोडक्शन मेथड लगा के जीवीएमपी या जीडीपीएमपी निकालोगे, फिर जीडीपीएमपी को कन्वर्ट कर दोगे किसमें क्लास, नेशनल इनकम में। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि क्वेश्चन आपको बोलेगा कि सेल्स निकालो, सेल्स निकालो, और तुमको जीडीपीएमपी या जीवीएमपी में से कुछ दिया होगा, क्या पता एनवीएफसी दिया हो, क्या पता नेशनल इनकम, कुछ भी दिया हो, तो पहले उसे कन्वर्ट करना जीवीएमपी में, फिर जीवीएमपी यहाँ रखना, सेल नहीं दिया, ये दिया होगा, ये दिया होगा, तो तुम्हारा आराम से सेल्स निकल के आ जाएगा। कई बार तुम्हें लिखा रहेगा सेल्स है 200 यूनिट्स, भैया ये यूनिट्स लिखा है, ये सेल्स का अमाउंट नहीं है। एक यूनिट का लिखा होगा मान लो 40 रुपये, तो 200 इंटू 40 आप देखोगे 8,000 रुपये जो आएगा आपका सेल्स का वैल्यू आएगा। कहने का मतलब ये है कि ये सारी बातें हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं जो तुम्हें ध्यान रखने हैं। ये क्विक रिवीजन के लिए फॉर्मूला बनाया है, फास्ट फॉरवर्ड में देख लो क्लास, ताकि आप बिफोर एग्जाम एक बार उसको क्विक रिवीजन ले सको। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सारे दोस्तों में शेयर कर देना। तुम्हारा इकोनॉमिक्स का पेपर बेहतर जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। बस तुम वीडियोस को देखते जाओ, फॉलो करते जाओ और अच्छे से क्लास अपनी प्रिपरेशन करते रहो। दिन रात मेहनत करो, यही तो मौका है, अब नहीं तो कब करोगे, राइट। और ये सब आगे भी सीयूईटी में भी आपको काम ही देगा, ओके। दूसरा, इनकम। अब तुम जब इनकम मेथड लगाओगे तो तुम कुछ बात का ध्यान रखोगे। इनकम मेथड से निकलता क्या है, एनडीपीएफसी। हमें इनकम मेथड के अंदर सिर्फ 3 चीज़ों को जोड़ना होता है। सबसे पहली चीज़ हम जो जोड़ेंगे वो है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। मेरे साथ साथ बोल बोल के रिवीजन करो। दूसरी जो चीज़ जोड़ते हैं क्लास, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। और तीसरी जो चीज़ हम जोड़ते हैं उसे बोलते हैं मिक्स इनकम। अगर मैं इन तीनों चीज़ों को जोड़ दूंगा तो मेरा एनडीपीएफसी आ जाएगा। फिर मेरी मर्जी है, मैं एनडीपीएफसी को कन्वर्ट करके कुछ भी निकाल सकता हूं, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी वो मैं निकाल लूंगा। लेकिन समस्या यहाँ पे आती है कि कई बार तुम्हें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं दिया होता, तो उसके 2 पार्ट को हमें ऐड करना है। पहला पार्ट है वेजेस
एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड। पहला पार्ट है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड, और दूसरा है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। दूसरा क्या है क्लास? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सोसाइटी। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, देखो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई नहीं है, एम्प्लॉयर। तो सबसे पहले कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, उसमें वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी या टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सेकंड जो चीज़ है, अगर आपको ये दे रखा है तो फिर आप इन दोनों को मत लेना, बट अगर आपको ये नहीं दे रखा है तो आप इन दोनों को लोगे, और इन दोनों में से भी कोई अगर एक नहीं है तो दूसरा जीरो मान लेना आप, राइट। ऑपरेटिंग सरप्लस में आपको चार चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। अगर ये तीनों नहीं दिया है तो जो भी नहीं दिया है वो ज़ीरो। लेकिन प्रॉफिट्स अगर नहीं दिया है तो आप ज़ीरो मत मानना। प्रॉफिट के तीन पार्ट होते हैं। प्रॉफिट का सबसे पहला पार्ट होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, राइट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। दूसरा डिविडेंड, तीसरा कॉर्पोरेट टैक्स। तो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है ना, उसका एक और नाम भी होता है रिटेन अर्निंग्स। क्या कहते हैं क्लास? रिटेन अर्निंग्स, या आप इसे कह सकते हो सेविंग्स, राइट। सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर लिखा रहता है, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर ऐसा लिखा रहता है। तो अगर मुझे ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है फिर तो मुझे इनको कुछ भी नहीं देखना सेकंड पॉइंट को, बट ऑपरेटिंग सरप्लस जनरली नहीं दिया रहता, तो रेंट उठाओ, रॉयल्टी उठाओ, इंटरेस्ट उठाओ, प्रॉफिट्स। प्रॉफिट दिया है तो ठीक है, खाली प्रॉफिट दिया है तो ठीक है, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं दिया आपको तो आप इन तीनों को लोगे। कई बार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा रहता है तो हमें कॉर्पोरेट टैक्स को ऐड करना होता है, कई बार कॉर्पोरेट टैक्स को कॉर्पोरेशन टैक्स भी लिखा रहता है। तो ये सारी बातें जो तुम्हें ध्यान रखनी है ड्यूरिंग इनकम मेथड। और एक बार तुम्हारा एनडीपीएफसी मिल गया तुम्हें, फिर तुम जिसमें चाहो उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। तीसरा है आपका मेथड एक्सपेंडिचर मेथड, और एक्सपेंडिचर मेथड से जो निकलता है उसको बोलते हैं जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो जीडीपी एमपी में सबसे पहली चीज़ जो हम इसके अंदर लेते हैं वो लेते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दूसरी जो चीज़ लेंगे इसके अंदर वो लेंगे हम गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तीसरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दे रखा है तो वही आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी है। चौथी चीज़ जो हम लेते हैं, तीन चार लाइन छोड़ के लिखना, आपको पता ही होगा हालांकि, नेट एक्सपोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। अगर तुम्हें क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट्स नेट इंपोर्ट दे रखा है तो तुम साइन को चेंज कर देना, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस कर देना, राइट। फिर जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है इसके दो पार्ट है। पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और जो दूसरा है वो है क्लास चेंज इन स्टॉक। दूसरा जो है वो है चेंज इन स्टॉक, राइट। कोई दिक्कत परेशानी मुझे बताओ। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, और इसमें लिखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और जब फिक्स लिखा रहेगा समझ जाना क्लास कि ये आपका सब पार्ट है, छोटा पार्ट है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बड़ा पार्ट है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन छोटा पार्ट है। इसे ना कई बार ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, राइट, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और एक बात तुमको पता ही होगी कि अगर तुम्हें कभी नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो तुम उसमें डेप ऐड करोगे, तुम्हारा आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। या फिर नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है तो तुम डेप भी ऐड करोगे और चेंज इन स्टॉक भी ऐड करोगे। कई बार ना तुमको ये दोनों चीज़ दिया रहता है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो भाई दोनों का डिफरेंस क्या है? डेप ही तो होता है, दोनों का डिफरेंस यानी ग्रॉस और नेट का डिफरेंस। और नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज स्टॉक प्लस डेप ऐड करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इस तरीके से क्लास आप इजीली सारे के सारे चीजें कर सकते हो, इस तरीके से आप सारा बना सकते हो। बताओ जरा इसमें कोई दिक्कत परेशानी किसी भी स्टूडेंट को? अच्छा, अब इसके बाद ये सारे फॉर्मूले तो क्लियर हो गए, इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई। और एक फाइनल चीज़ मैं आपको बता देता हूँ क्लास, कई बार ना क्वेश्चन क्या करता है कि ऑपरेटिंग सरप्लस पूछ लेता है। तो आप देखना कि अगर मान लो किसी क्वेश्चन में बोला है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ निकालो, तो वो तो इनकम मेथड में होता है, तो इनकम मेथड तो फिर लगा नहीं सकते बिकॉज कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज़ तो पूछा ही है। तब हम एक्सपेंडिचर मेथड लगाएंगे, उससे जीडीपी एमपी निकालेंगे।
एक्सपेंडिचर मेथड जीडीपीएमपी, फिर जीडीपीएमपी को कन्वर्ट करके एनडीपीएफसी निकालेंगे, फिर हम इनकम मेथड लगाएंगे और एनडीपीएफसी तो है ही हमारे पास, तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमारा बैलेंस आ जाएगा। बाकी कई बार प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला पूछ लेता है, सीबीएसई के सैंपल में भी था, इसको जीडीपी डिफ्लेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर। तो उसका फॉर्मूला क्या है? रियल और नॉमिनल। रियल और, देखो तो मैं याद भी करा देता हूँ, रियल और नॉमिनल इन दोनों में से मुझे बताओ क्लास, एबीसीडी में सबसे पहले क्या आता है? एबीसीडी में सबसे पहले क्या आता है? एबीसीडी में आर आता है या एम आता है? एबीसीडी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, है ना? तो एन पहले आता है, आर बाद में आता है, तो एन पहले आता है, इसलिए ऊपर नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। तो तुमको अगर मान लो प्राइस इंडेक्स दिया है और रियल और नॉमिनल में से कोई एक दिया है ना, तो आप नॉमिनल जीडीपी ऊपर लिखोगे, नीचे लिखोगे रियल जीडीपी, इनटू कर दोगे 100, ये आ गया आपका प्राइस इंडेक्स, या फिर आप इसे कह सकते हो जीडीपी डिफ्लेटर। मैक्सिमम फॉर्मूले जो इस चैप्टर में यूज होंगे वो यही है। अगर आप इतने फॉर्मूले अच्छे से लर्न करके जा रहे हो, डैम श्योर आप कोई भी न्यूमेरिकल आएगा उसे आराम से कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना क्लास, ऐसी और इकोनॉमिक्स की पूरी, अब एग्जामिनेशन इकोनॉमिक्स का ही है तो उसकी पूरी A to Z प्रिपरेशन क्लास अच्छे से होगा, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ होगा, मॉक टेस्ट भी आएगा, अच्छे से देखते रहना क्लास, स्टडी करते रहना। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अच्छी लगे वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करना अपने सारे क्लासमेट्स में, ताकि उनका भला हो सके, वो भी इनको अच्छे से देख के जा सके, और यही मेरी गुरु दक्षिणा है आपसे। मिलते हैं क्लास नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।